2014 से पहले बीजेपी का कुछ नहीं था। बहन कुमारी मायावती जब तक जिंदा है इस देश के अंदर, वही सर्वमान्य दलितों की नेता है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। 1993 के अंदर, 1997 के अंदर, 2002 के अंदर बैलेंस ऑफ पावर बहुजन समाज पार्टी की बनी और उस बैलेंस पावर के अंदर बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसी तरह से सेंटर के अंदर जब हमारी 40 से 50 सीटें आई तो बैलेंस ऑफ पावर हमारी बनेगी, यानी बहन कुमारी मायावती बनेगी, और जब बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास में आएगी तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, कोई दूसरा बनने वाला। ओबीसी पिटा, मुसलमान पिटा और दलित पिटा। अगर ये पिटे और पिटे इकट्ठे हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि 2024 में सत्ता पर काबिज होंगे। मतलब आप कह रहे हैं जनरल कास्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये सच्चाई है। सिर्फ पिटे पिटे। मैंने राजनीति का इतिहास उठा के देखे ना, तो जहाँ जनरल की कास्ट होती है वही सपोर्टर पार्टी बनती है सर। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी कितना जिंदा है, जरा आपसे जानना चाहते हैं। लोग भूल चुके हैं, क्या वाकई ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। भीम के नाम से, बाबा साहब के नाम से ये देश जाना जाता है। इस देश के अंदर जो संविधान है वो बाबा साहब के ने ही लिखा है, और यहाँ तक कि उनको नॉलेज और संभल के आ जाता पूरी दुनिया के अंदर। तो ऐसे नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। बाबा साहब के नाम से तो पूरी दुनिया जानती है। बाबा साहब अब वोट का माध्यम तो नहीं बन गए हैं सर, सच बताइएगा। संविधान निर्माता है, वोट का माध्यम तो कोई नहीं। वोट का माध्यम नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा वो बाबा साहब का नाम रहेगा। अरे गजब। 2014 से पहले बीजेपी का कुछ नहीं था। हमारे यहाँ पे एक जिलाध्यक्ष थे बीजेपी के जी, उनको ही विधानसभा लड़ाते थे, उनको ही लोकसभा लड़ाते थे, उनके पास कोई प्रत्यक्ष ही नहीं था सर। जी। और युवा तो इतना ज्यादा जुड़ रहा है इस टाइम, युवा और मोमडन इस तरह से जुड़ रहा है जैसे अपने घर में वापसी करता है ना, इस तरह से आ रहा है वो। पॉसिबल कैसे है सर? देखिए सर, कुछ टुकड़े पॉसिबल इस तरह से है। आप कह रहे थे ना सर, ये बाबा साहब आपने वोट का एजेंडा बना दिया। देखिए, हमने कोई वोट का एजेंडा नहीं बनाया। ये जो 5 महापुरुष हैं, आपने देखे हो बैनर पे 5 महापुरुष के फोटो लगते हैं हमारे पे। ये कोई 5 महापुरुष एक बिरादर से नहीं है, ठीक है। इसमें धोबी, माली सब अदर बिरादर से हैं सब ये, ठीक है सर। तो हम सर्व समाज की पार्टी बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक इसको गुलदस्ता तैयार करना चाहती है आदरणीय बहन जी। मुस्लिम और दलित का गठजोड़ हुआ है, अगड़ा पिछड़ा अपने आप ही साथ आ गया था। अगर इतना गठजोड़ होता तो मायावती की सरकार कितनी कमजोर क्यों नजर आई? नहीं सर, देखिए कमजोर इसलिए नजर आई क्योंकि बीजेपी के हाथ में मीडिया है इस टाइम, ठीक है। तो बीजेपी के हाथ में मीडिया को पैसा फेंक दिया, और बीजेपी ने मीडिया को बोल दिया कि आप सपा को दिखा दिए, बसपा को साइड कर दिए। क्योंकि फिर मोमडन ने क्या सोचा कि जो भी बस इसको बीजेपी को हराएगा हम वोट उसको देंगे। सुनने जरा, समझिएगा जरा बात को तकलीफ से, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाजपा ने पैसा फेंका और भारत का चौथा स्तंभ उनकी तरह हो गया। तो भाई साहब मान लेते हैं आपकी बात को कि भाजपा ने पैसा फेंक दिया और पत्रकारों को खरीद लिया। आप लोग अंधे थे जिन्होंने वोट दिया है भाजपा को, या वो लोग अंधे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया? उन लोगों की आंखें कहाँ चली गई थी उस समय, जब उनको पता होना चाहिए था ना कि मायावती की सरकार है, तो उनको वोट क्यों नहीं दिया? देखिए सर, मैं आपको मीडिया की बताऊं, अभी जैसे हमारे रवीश कुमार जी हैं NDTV से, जब उनको पता चला कि हमारे चैनल को ही खरीद लिया तो उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया NDTV से। आज वो अपना YouTube से प्रचार कर रहे हैं, देखिए। अब उनकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। बिल्कुल कर रही हैं, पर अन्य पार्टियां कर रही हैं बाबा साहब का नाम लेकर वोट साधने का काम। अगर वो पार्टियां होती तो संविधान के अनुरूप चलती, अनुशासन के अनुरूप चलती। क्या आप देख सकते हो, इतना यूपी में भी किसी भी स्टेट में चले जाओ, इतना भ्रष्टाचार और इतना बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा। क्या वो लोग लगता है आपको बाबा साहब के अनुयायी हैं? एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में, दिल्ली में कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब के लिए हम वो करते हैं, और गुजरात में आप महान परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक भी कार्यक्रम नहीं करते हैं। तो वो बाबा साहब के नाम से सिर्फ वोट ले रहे हैं अन्य पार्टियां, और बसपा तो बाबा साहब के मिशन को पूरा कर रही है। आप जहां खड़े हैं ये बहन जी की ही देन है, दलित प्रेरणा स्थल, जिसमें बाबा साहब के लिए ही सब कुछ है। अच्छा, ये आपने जो बात बोली बिल्कुल गजब बोली। क्या कोई भाजपा की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा लीडर आया है यहाँ पर? आपके पास खुद ही जवाब मिल जाएगा। आपने कहा बाबा साहब के नाम से सिर्फ वो हैं वोट लेने आ सकते हैं, पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण को श्रद्धांजलि देने आ सकते हैं। वो सिर्फ वोट लेने के लिए आ सकते हैं यहाँ। चाहे शिक्षा भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, और अन्यथा भर्ती हैं, वो सिर्फ भर्ती रोजगार देने का काम और फ्री देने का कार्य सिर्फ आदरणीय बहन जी ने किया था। मैं गाजियाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ, मेरे जिले में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। आदरणीय बहन जी ने नंदगिराम में एक
डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया था, तो मैं क्यों ना बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ूं। जब वो हमारे युवाओं के बारे में इतना सोच रही हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करूं और अपने साथ सभी युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने का काम करूं। जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि 2024 में मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। क्या सच्चाई नज़र आ रही है सामने? भाजपा पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इतना आगे बढ़ रही है, लगता है कुछ? देखिए, अगर आपको ज़मीनी हकीकत और वर्तमान में जो पूरे देश की जानकारी अगर जानकारी हो तो कांग्रेस ख़त्म हो गई जी, और भाजपा भी ख़त्म हो गई। केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है और उसमें 47 पार्टियों का गठबंधन है और भाजपा के लोग खुद भाजपा छोड़ कर जा रहे हैं और पूरे देश में शोर भी मचता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। भाजपा की तो है ही नहीं, भाजपा तो नरेंद्र मोदी जी ने ही ख़त्म कर दी, उसे हमें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, भाजपा तो ख़त्म हो गई। अब तीसरी बात, इसीलिए आम आदमी पार्टी, उन्हीं की बी टीम उन्होंने खड़ी की है। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में किया है कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, दुनिया भर का झूठ बोलना, दुनिया भर का लोगों को गुमराह करना, स्कूल के नाम पर स्कूलों में जहां राजनीति नहीं होती थी आज राजनीति होती है आम आदमी पार्टी की बदौलत। और अधिकतर स्कूलों में बर्बादी की ओर जा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल लगभग बंद होने वाले हैं और इन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। अब रही बात, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, ये हम नहीं कहते और ये आप जो सुनकर आ रहे हैं ना, ये लोग नहीं कह रहे। मान्यवर कांशीराम साहब ने काफ़ी साल पहले कह दिया था कि इस देश से कांग्रेस खत्म होगी और उसके बाद भाजपा खत्म होगी और उसके बाद बहुजनों का राज आएगा। इस देश में बहुजनों का ही राज आने वाला, ये मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था। इस देश को वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया और उनका चुनाव निशान हाथी था, ठीक है ना। और अब हाथी वाले हम हैं, हम उनके वंशज हैं, हम लोग वोट की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे गजब, बाबा साहब हमारे थे, हमने इस देश को वोट का अधिकार दिया, हमारे बाबा ने दिया, तो हम इस देश में वोट की बात करेंगे। हाँ, हमारे बाबा का नाम लेकर लोग जरूर गुमराह करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, सीपीआई, सीपीएम, अन्य दल जितने भी हैं, वो वोट को की बात करते हैं, लेकिन वोट की बात यही सवाल हमारा था कि दलित समाज देखा जाए तो बीएसपी से जुड़ा हुआ है, पर अब कुछ टुकड़े बढ़ चुके हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ठीक है जी, ठीक है। अब तो टुकड़े बढ़ चुके हैं, अब कैसे एक करेंगे? क्योंकि सब अपने अलग बेनिफिट के फायदे के लिए, हो सकता है आपको मंत्री पद मिल जाए दूसरी पार्टी की तरफ से, वो भी दलित पार्टी की तरफ से जुड़ो, तो समझ रहे हैं? तो इस टुकड़े को कैसे एक करेंगे आप सब? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दलितों की, दलित वो होते हैं जिनका दल और बल होता है, तो हम तो वो दलित लोग हैं जिनका दल और बल, और ये देश हमारा है, ठीक है ना, ये देश ही हमारा है, दल भी हमारा है, बल भी हमारा है, तो हमारी सरकार होनी चाहिए। नंबर एक, हमारे लोगों को गुमराह करके दूसरी पार्टियां भिन्न भिन्न लालच देकर अपने साथ जोड़ती हैं, लेकिन अब आप देखें कि लोगों का मोह भंग हो चुका है सबसे। जो दूसरे दलों में गए थे मोह भंग हो गया और सब सिमटकर बहन कुमारी मायावती के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर और नीला झंडा लेकर, जिसके ऊपर चुनाव निशान हाथी लगा हुआ है, जो हमारे बाबा साहब का दिया हुआ चुनाव निशान है, उसको लेकर साथ चलना चाहते हैं और बाबा साहब के उस सपने को पूरा करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर बहुजन समाज का शासन होना चाहिए जो सर्व समाज के सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। हाँ जी, ये भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहें आप। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। पिटे और पिटे, ओबीसी पिटा, मुसलमान पिटा और दलित पिटा। अगर ये पिटे और पिटे इकट्ठे हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि 2024 में सत्ता पर काबिज होंगे। मतलब आप कह रहे हैं जनरल कास्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये सच्चाई है। सिर्फ पिटे पिटे, मैंने राजनीति का इतिहास उठा के देखे ना, तो जहाँ जनरल की कास्ट होती है वही सपोर्टर पार्टी बनती है सर। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। हम ये बहुजन जो है ये पिटे से बना है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर, बहुत मजबूती। अगर 15 और 85 की बात हम करते हैं, साहब काशीराम ने कहा था कि 15 और 85, 15 छोड़ दो, 85 इकट्ठे हो जाओ तो केंद्र में भी आप होंगे और प्रदेश में भी आप होंगे। महिलाओं के बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता। किस तरह बहुजन समाज पार्टी को महिला सपोर्ट कर रही हैं, जरा बताइए। मुझे ना तो भाजपा से लेना देना है, ना ही
आम आदमी पार्टी से जी। मुझे सिर्फ अपनी पार्टी से लेना देना है। अच्छा, तो वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि सपोर्ट किस तरह महिला का आगे बढ़ रहा है? बढ़िया बढ़ रहा है। बढ़िया बढ़ रहा है। तो अभी हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर ये योजना जो बन रही है, जो उनके मन में सोच चल रही है, क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई नज़र आ रही है? क्योंकि युवा का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि इनकी आंखों में जो चमक अलग दिख रही है, पार्टी की एकता की अलग दिख रही है। तो बने रही मेरे से। क्या बाबा जी वोट बैंक बन चुके हैं आपकी सबकी नज़रों में या कुछ और कहानी है? जी, मनुवादियों के लिए ये सिंबॉलिक राजनीति के है जी। बाबा साहब को दिखाना है और बहुजन समाज जो है ना, बाबा डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसा समझते हैं कि ये केवल वोट का जो है ना। अच्छा। और हमारे जो लोग भी हैं, जो भोले वाले बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस बात पे बहक भी जाते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया था उसको सही तरह से अभी इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, लेकिन हाँ कर चुके हैं। समझे, उसका उदाहरण यूपी है, बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन पूरे देश में अभी बाकी है। अरे पूरे देश में बाकी, यानी कुल मिला के प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी हो रही है क्या? पूरी तैयारी से भारत देश तैयार है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कैसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल है, वोट से पॉसिबल है सर। वही तो कह रहे हैं हम। सामने क्यों? भाजपा पार्टी, रोक देंगे, माफ़ी चाहेंगे आपको, जी काटा सर। नहीं हम, फिर भी हम चलो पूछ लेते हैं। सामने भाजपा पार्टी है, फिर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, फिर अब आम आदमी पार्टी आ रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या कमाल करके दिखाया आपको भी पता है, हमें भी पता है। जब आप लिस्ट खोलेंगे तो पता चल जाएगी कितनी सीट आई हैं। तो इतनी कम सीट होने के बाद, इतनी कमज़ोर होने के बाद कैसे प्रधानमंत्री बन पाएगा कोई? सर प्रधानमंत्री तो वोट से ही बनेंगे हम लोग। इस देश में बहन जी प्रधानमंत्री वोट से बनेंगी और जो भाजपा आज कर रही है ना, उसकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है जी। वो 85% समझ लो समाज का भला कर ही नहीं रही है। अच्छा। वो तो सारे हक अधिकार छीनने पे लगी हुई है। तो ये अधिकार बहन जी ही बचा सकती हैं। 50 भी MP आ जाते हैं ना तो बहन जी ही देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। 50 MP में प्रधानमंत्री बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे। कैसे सर? हमें भी आंकड़ा बताइए जरा, हमें समझ के बाहर है। क्या आंकड़ा ये कंफर्म हो पाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखा, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हमारे देश के मीडिया ने जनता को गुमराह किया था। अच्छा। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग थे और जो मुस्लिम समाज था, वो मीडिया के बहकावे में आकर के उन्होंने केवल एक ही देखा कि इस बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी रोक सकती है। जी जी। इसलिए वो एक जो मुस्लिम वोट था वो एक तरफा उधर चला गया और साथ साथ में जो बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ता था वो भी थोड़ा सा बैक करके वो बीजेपी को हराने के लिए चला गया। लेकिन क्या वो वहाँ बीजेपी को हरा पाया? तो वो जो वोट वो उधर गया था, वो जो ना समझ चुका है। आपने उदाहरण देखा होगा, वहाँ से जो चुनाव हुआ था तो हमारे जो कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा था? 29-30% वोट पड़ा है। हाँ। तो वो फिर से बहन जी के लिए वोट आ चुका है और पूरे देश में काम हो रहा है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो मीडिया के अंदर काम नहीं करता, वो पहले से मानवर काशीराम जी की रणनीति पर और मानवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर, बहन जी के बताए हुए रास्ते पर अपने साइलेंट को काम करता है। और मुझे पूरी उम्मीद है देश के अंदर ऐसा रिजल्ट आएगा कि जो बहन कुमारी मायावती जो है ना, एक बैलेंस ऑफ पावर बनेंगी। आपने 40 और 50 सीट की बात नहीं, 40 और 50 अगर बहुजन समाज पार्टी की सीट आ जाती है तो वो बैलेंस और पावर होगी। न कांग्रेस की सरकार पड़ेगी, न बीजेपी की सरकार पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए 1993 के अंदर, 1997 के अंदर, 2002 के अंदर बैलेंस ऑफ पावर बहुजन समाज पार्टी की बनी और उस बैलेंस पावर के अंदर बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसी तरह से सेंटर के अंदर जब हमारी 40 से 50 सीटें आई तो बैलेंस ऑफ पावर हमारी बनेगी, यानी बहन कुमारी मायावती बनेगी। और जब बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास में आएगी तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, कोई दूसरा बनने वाला। गजब, देख सकते हैं जो सपना अलग है। जी जी जी। कहूँगा कि जो अभी बात हुई ना 50 सीट की, हाँ। मिस्टर गुजराल जो हैं मुख्यमंत्री बने थे, उनकी 59 सीट थी, प्रधानमंत्री बने थे। हाँ। तो हम अपने दम पर जब 50 सीटें लाएंगे तो सरकार हमारी ही बनेगी। चलिए, अब इन्होंने एक बात कही थी, मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ। इन्होंने बोला कि पत्रकारिता के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को गुमराह किया गया था। जब पत्रकारिता के जरिए गुमराह इतने आसानी से किया जा सकता है, क्या वाकई इतना आसान है आम लोगों को मूर्ख बनाना? मैं बोल दूं कि भैया सरकार आ रही है सिर्फ भाजपा की, मायावती की सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो क्या मेरी बात सुनकर लोग अंधभक्तों की तरह कहीं भी वोट डाल देंगे? अभी हमारा जो समाज है ना वो थोड़ा अशिक्षित है। अच्छा। वो भ्रमित होता है इनके जाल में फंस करके। अच्छा। जो इनकी जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना वो अभी समझ नहीं पा रहा।
अभी धीरे धीरे जो है ना वो अब जानने लगा है, जो चुनाव ये पीरियड निकला है ना, उसको ये समझ आने लगी है कि अब जो हमारा हित जो है ना इन पार्टियों में नहीं है। वादे बहुत किए, काम कुछ नहीं किया, तो वो वापसी जो है अब निकाय का चुनाव हो रहा है, इसमें ही पता लग जाएगा, और जो उपचुनाव हुए उसमें पता लग रहा है। ये तो इनकी रणनीति है कि जिस साम दाम दंड भेद, क्योंकि आज से नहीं चल रहा ये जब से देश आज़ाद हुआ कांग्रेस ने वही काम किया, बीजेपी वही काम कर रही है, अन्य पार्टियां वही काम कर रही हैं, लेकिन जो बसपा का जो वोटर है वो आज भी बसपा के साथ है और रहेगा, उसको कोई डिगाने वाला नहीं है। जी, आज दलित समाज कुछ टुकड़ों में बट चुका है अलग अलग पार्टी के थ्रू, तो कैसे इकट्ठा करेंगे लोग? जी, दलित समाज के अंदर थोड़ा सा कुछ ऐसा वर्ग है जो तुरंत अपना रिजल्ट चाहता है जी। तो कुछ लोग जो आ जाते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी ले लीजिए, उसको देख लिया, अब इसमें 2022 के इलेक्शन में क्या उसका रिजल्ट हुआ, तो फिर से वो आ गए वापस। उदित राज का क्या हुआ? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, और मैं डंके के साथ में कहता हूँ, बहन कुमारी मायावती जब तक जिंदा है इस देश के अंदर, वही सर्वमान्य दलितों की नेता, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता, चाहे कोई आदमी कितना भी सड़ जोश देख सकते हैं अलग से। तो फिलहाल आज अपनी बात यहीं ख़त्म कर लेते हैं, और बस ये बताना चाहूँगा कि जो इकट्ठा हुआ प्रोग्राम सिर्फ बाबा जी के प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये एकजुट होने का प्रोग्राम है, और आने वाले समय में किस तरह रणनीति बनाएंगे ये लोग, उसका भी एक प्रोग्राम है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि मायावती जी प्रधानमंत्री बन पाएंगी कि नहीं। खैर अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं मोहित शुक्ला, ऑथम न्यूज़।